बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको लाइफ में कामयाबी का जो नुस्खा है वो बताने की कोशिश करेंगे। हमारा मौजू बहुत ही मुश्किल है, कोशिश करेंगे हम आपको आसान अल्फाज में ज़्यादा मुफस्सल अंदाज में आपको समझा सकें। आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, लाइफ में कामयाबी का नुस्खा क्या है? लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, ठीक है। उसके बाद लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो सही तौर पर काम करना चाहिए। और दिमाग उसी वक्त काम करना शुरू करता है जब आपको ये पता हो, आपके दिमाग को, आपके माइंड को ये पता हो कि आपने करना क्या है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग को इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका गोल क्या है, आपने किस सिमत जाना है। जब आपके माइंड को इस बात का पता होगा तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, और जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका दिमाग जो है, जो आपका माइंड है, वो सही तरह काम करे। और दिमाग के सही काम करने के लिए क्या चीज़ें हैं? दिमाग के सही काम करने के लिए, यानी कि माइंड को सही तौर पर, उसका जो माइंड है वो बनाने के लिए 5 स्टेप्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उस 5 स्टेप्स पर हम रोशनी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि ये आपके कुछ काम आ सकें। सबसे पहला जो स्टेप है नाजरीन, वो ये है कि आप का जो माइंड है उसको आपने एक गोल देना है। आपने उसको बताना है कि उसने क्या अचीव करना है, ठीक है। उसका जो है वो मंजिल क्या है। जब आपके माइंड को ये मालूम होगा कि आपकी मंजिल क्या है तो वो उसके लिए कोशिश करेगा। हमारे यहाँ, हमारी लाइफ में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें यही मालूम नहीं होता कि हमने करना क्या है। यानी कि जब हम एजुकेशन से फारिग होते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हम जो है वो डॉक्टर बने। बाज़ लोगों का ये होता है कि उनको उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं बेटा आप जो है वो इंजीनियर बने। कुछ दिनों बाद उनका कोई कज़न या कोई रिश्तेदार आता है या कोई और जो है वो उनको मशवरा देता है नहीं बेटा आजकल जो है वो डॉक्टर जो है वो तो बहुत हो गए हैं, इंजीनियर्स भी बहुत हैं, जॉब्स नहीं मिलती, तो आप इस तरह करें, पायलट बन जाए। तो इस तरह जो है वो जो बच्चा है, जो नौजवान है, जो अभी एजुकेशन से फारिग हुआ है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो सही तरीके से फैसला नहीं कर पाता। जब सही तरीके से दिमाग काम नहीं कर पाता, दिमाग कंफ्यूज है, वो ये फैसला नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या करना है, तो फिर वो उसने क्या अचीव करना है। तो इसलिए सबसे पहला और जो बुनियादी स्टेप है वो ये है कि आपको, आपके माइंड को, आपके दिल को ये मालूम होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक गोल क्या है, आपने क्या अचीव करना है। जब आपको ये मालूम होगा तो आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, आप उसके लिए काम करेंगे, और एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप जिस्तजू करने के बाद वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में यही फरमाते हैं कि वो अपने बंदे को वो कुछ अता कर देता है जिसके लिए वो सही करता है। लेकिन सही का मतलब ये है कि आपने अपना तन मन लगा के पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस चीज़ के लिए जो है आपने जस्तजू करनी है, स्ट्रगल करनी है। सिर्फ कोशिश जो है वो इस स्ट्रगल से जो है वो अलग है। कोशिश जो है वो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। स्ट्रगल मीन ये है कि आपने अपना सब कुछ जो है उस चीज़ के लिए वक्फ कर देना है, तो इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला आपको वो चीज़ जो है वो दे देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है, आपने आपका गोल क्या है, आपने अचीव क्या करना है, आपकी मंजिल क्या है। नंबर 2, जब आपको, आपके माइंड को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आपका जो स्पेसिफिक गोल है वो क्या है, आपने क्या अचीव करना है, तो उसके बाद आपने अपने आप से
जो है वो कलाम करना, यानी कलाम करते रहना है, यानी कि खुद कलाम रहना है। खुद कलाम का मतलब क्या है कि आपने अपने अंदर ही अंदर अपने आप के साथ, अपने दिल के साथ, अपने ख्यालात के साथ, अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ के बारे में जो है वो आपने सोचते रहना है। उसको अचीव करने का जो है मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, जो तरीक़ाकार हैं, उसके बारे में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो प्लानिंग्स करनी है कि आप उस मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितना अच्छा आप अपने दिमाग और अपने दिल के अंदर सोचेंगे उतना ही ब्राइट आपका फ्यूचर होगा। यानी कि आपकी सोच जो है वो आपके हाल को, आपके फ्यूचर को जो है वो उस पर जो है, जो आपका फ्यूचर है वो आपकी सोच और आपके ख्यालात का जो होता है ना उसका अक्स होता है। तो जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितनी अच्छी आप प्लानिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर होगा। और आपने मुतवातर अपने अंदर अपने खुद कलामी की जो कैफियत है उसको जारी रखना है जब तक कि आप अपने गोल तक ना पहुंच जाएं। नंबर 3, जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी मंजिल तक पहुंचने का, वो है कि जज्बात की हद तक आप अपनी मंजिल से, अपने स्पेसिफिक गोल से जो है वो मुंसलिक हो जाएं। आप इस कदर जज्बाती होकर अपने आप को उससे वाबस्ता कर लें कि उसके अलावा आपको अपनी लाइफ में कुछ भी जो है वो अहमियत के काबिल नज़र ना आए। यानी कि आप एक समझ लें कि जुनून की हद तक उसको पाने के लिए आप उसमें वो जो है वो शामिल हो जाएं। जब भी आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए जुनून की हद तक जज्बाती होकर उसके लिए स्ट्रगल करते हैं तो वो उस मंजिल तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 4, अपने तसव्वुरात में अपने मकसद, अपने गोल तक अपने आप को पहुंचा हुआ महसूस करना। यानी कि अपने आप को डीमोरलाइज होने से बचने के लिए, मायूस होने से बचने के लिए, बाज़ औकात बंदा स्ट्रगल कर कर के थोड़ा सा थक जाता है और फिर मायूस हो जाता है कि शायद मेरी मंजिल जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है और मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। तो इस किस्म के सारे कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपने अपने ख्यालात में, अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर ये हमेशा ये फील करना है कि आपकी मंजिल आपके सामने है और बहुत ही करीब है और आप उस तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। जब आप अपने आप को इस कदर अपनी मंजिल से वाबस्ता रखेंगे और अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचा हुआ महसूस करते रहेंगे तो यकीन माने आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कंफ्यूज नहीं होंगे और अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे और कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे। नंबर 5, आपकी जो मंजिल है, जो आपका गोल है, आपने अपने अंदर उसको बार बार दोहराते रहना है। आपने उसको अपने माइंड के अंदर रिपीट करते रहना है। उसकी वजह यह है कि जब आप उसको अपनी माइंड के अंदर बार बार रिपीट करते रहेंगे तो उस तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो आपको उस सारी सोच के में से निकलेंगे जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपके लिए मुफीद साबित होंगे। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने गोल को अपने माइंड के अंदर दोहराएंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उतनी ही आसानी के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई जो है वो आपको डिमोरलाइज़ करते हैं। वो ये आपको आपकी स्ट्रगल को देख के आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि शायद आप गलत सिमत में जा रहे हैं, शायद आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और इसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाता है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपने अपने आप को कट ऑफ रखना है। आपने अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने गोल पे रखना है। अपने माइंड के अंदर उस पे बारे में आपने सोचना है। अपने आप से आपने खुद कलाम होना है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। उसको अपने असाब पे सवार करना है, ठीक है, और उसके लिए स्ट्रगल करनी है जितनी कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अल्लाह के हुक्म से अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, आपने अपने आप को लोगों के हवाले नहीं करना, आपने अपना रिमोट, ऐसा कोई रिमोट लोगों को नहीं देना जिससे लोग आपको कंट्रोल कर सकें। मेरा मतलब ये है कि जब अक्सर हम देखते हैं जी फ़लाँ बंदे को मैंने देखा तो मेरा मूड ऑफ हो गया, फ़लाँ ने ये बात
की तो मेरा मूड ऑफ हो गया, फ़लाँ ने ये बात की तो आपका मूड क्यों ऑफ हो गया, फ़लाँ ने ये बात, फ़लाँ को आपने देखा तो आपका मूड क्यों ऑफ हो गया। इस मीन कि आप इस कदर सेंसिटिव हो चुके हैं कि आप किसी भी छोटी सी बात को देख के आपका मूड ख़राब हो जाता है, कि यानी कि आपने अपना अपना आप पूरे का पूरा दूसरे लोगों से वाबस्ता कर लिया, आपने अपना रिमोट एक जो है वो लोगों को दे दिया। आप किसी को देखते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप किसी की कोई बात सुनते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, आपने अपना एक रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना कि जिसको देख के आपका मूड ख़राब हो जाए, आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं। आपने अपने काम पे फोकस करना है, अपने आप को अपनी मंजिल के साथ जोड़ के रखना है, उस पर नज़र रखनी है, उसके बारे में सोचना है, फोकस करना है। यकीन माने आपका माइंड काम करेगा और अल्लाह के हुक्म से आप बहुत जल्द उसे अचीव कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।